चलिए, नाउ स्टूडेंट्स देखिए, कल की क्लास में हमने क्या बात करी थी। थोड़ा सा बुक भी मैं एक बार अपने सामने रख लेता हूँ, है ना, रेफरेंस के लिए। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा पीडीएफ में ऊपर नीचे हो जाता है ना, कभी कभी समझ में नहीं आती इन चीजें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, तो मोशन में बेटा हमने कल क्या किया था। हमने आपको कल स्पीड का इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। और मैंने कल आपको बताया था, ओके ओके, सो ऋषिका एंड हर्षिता आर डूइंग फ्रॉम द सेम डिवाइस, ओके, नो प्रॉब्लम। सो पिछला बेटा आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, जो लोग रिकॉर्डिंग्स भी देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में पीछे के वीडियोस देख लिया करिए, है ना, अचानक से समझ में नहीं आएगा। ठीक, चलो अब ध्यान देंगे स्टूडेंट सभी बच्चे। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बेटा याद दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कल की कुछ बातें, फिर हम एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे और देखेंगे क्या चल रहा है। देखो बेटा, एक रेट ऑफ मोशन को मेजर करने के लिए आपने एक नई फिजिकल क्वांटिटी के विषय में कल पढ़ा था। और जिस फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या था बताइए? स्पीड था। ठीक, और स्पीड के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी बेटा, अगर आपको याद हो। ठीक, मैंने आपको बताया था स्पीड का फॉर्मूला। सही है, स्पीड का फॉर्मूला बेटा मैंने आपको क्या बताया था? डिस्टेंस बाय टाइम, करेक्ट। उसके बाद नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था यूनिट ऑफ स्पीड, यदि आपको याद हो। ठीक है बेटा, यूनिट ऑफ स्पीड के बारे में बेटा मैंने आपको बताया था। ठीक है स्टूडेंट्स, यूनिट ऑफ स्पीड बेटा क्या थी आपकी? मैंने आपको बताया था कि ये मीटर पर सेकेंड, ठीक, या और का मतलब या किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट्स, या और सेंटीमीटर पर सेकेंड भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन एमके सिस्टम जो होता है, एमके सिस्टम का मतलब एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम मतलब इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम्स में स्पीड की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड होता है। और बेटा आपको याद होना चाहिए, मीटर पर सेकंड को हम कैसे लिखते थे? एम एस की पावर -1। ठीक, किलोमीटर पर आवर को हम कैसे लिखते थे? किलोमीटर और एच की पावर -1। और सेंटीमीटर पर सेकंड को सेंटीमीटर पर सेकंड हम ऐसे लिखा करते थे, यदि आपको याद हो। ठीक, तो ये सब आपका एक बार रिवाइज हो गया होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो स्पीड होती है बेटा, हर एक फिजिकल क्वांटिटी, एक नई फिजिकल क्वांटिटी आपने पढ़ी है। ठीक, तो स्पीड जो होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, याद है? ठीक, तो स्पीड होती है स्केलर क्वांटिटी, ये थोड़ा सा आपका रिवीजन है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटी मतलब स्पीड को बताने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड बताते हो, कोई भी डायरेक्शन, यहाँ पर स्पीड को बताने के लिए आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती। ठीक है ना। नेक्स्ट है, मैंने थोड़ा सा आपको बताया था वेलोसिटी के बारे में, हालांकि वेलोसिटी मैंने भी आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी की भी यूनिट यही होती है। क्या आपको याद है बेटा? वेलोसिटी की यूनिट भी क्या आपको देखने को मिलेगी? मीटर पर सेकेंड, या किलोमीटर पर आवर, या सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ये मैंने वी से वेलोसिटी, वी से वेक्टर, यानी कि जब आप वेलोसिटी की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो वेलोसिटी को बताने के लिए आपको किसकी जरूरत होगी बताइए? डायरेक्शन की भी और मैग्नीट्यूड की भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीजें। ठीक है, ओके। नाउ अब आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों। अब मैं पहले एक चीज आपको आज सिखा देता हूं, है ना, फिर आप चलेंगे कहां पर? फिर आप चलेंगे अपने पैराग्राफ को रीड कर लेंगे। तो बेटा सिखाने में ये जा रहा हूं कि एक तरीके की यूनिट का कन्वर्जन दूसरे में हम कैसे करते हैं। मतलब ये क्या बात बता रहे हो सर? ध्यान सुनो। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर जाना, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाना, ठीक है, किलोमीटर से समझो ना सेंटीमीटर में जाना, सेंटीमीटर, मतलब तीनों को हम इंटर कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो इसके लिए आइए हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसमें, एक छोटा सा देखते हैं यदि आपकी किताब में कोई एग्जाम्पल दिया हो। ठीक है स्टूडेंट्स, कन्वर्जन का कोई एग्जाम्पल यहाँ से आपकी किताब से हम ले लेते हैं। बच्चों यहाँ तो कोई एग्जाम्पल दिया नहीं है, मैं अपने मन से बना लेता हूँ। ठीक है ना, चलो, चलिए मैं अपने मन से बना लेता हूँ। ठीक, आइए थोड़ा बेटा सवाल करिए मेरे साथ, कॉपी पेन निकाल के रखा रहा करिए, छोटे छोटे सवाल जो होते हैं वो आप साथ में ही निपटा सकते हो, है ना। ठीक, देखो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। देखिए, सबसे पहले आप ये सीखो बेटा कि अगर कुछ भी आपको दिया है किलोमीटर पर आवर में, जैसे कि हमने आपको स्पीड दे दी 36 किलोमीटर पर आवर, ये थोड़ा सा कन्वर्जन सीख लीजिए। कन्वर्जन एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आप कैसे जाते हो वो थोड़ा समझिए। देखिए 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक, यहां से आपको जाना है किसमें? इसको आपको कन्वर्ट करना है बेटा किसमें? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर पर सेकंड में इसको आपको कन्वर्ट करना है। ठीक, यानी कि यहां पर मैं कर दे रहा हूं आपका फिल इन द ब्लैंक्स, समझ रहे हो ना। ठीक, ये देखिए। ठीक, अब देखिए क्या करना है आपको, थोड़ी सी आपको बातें समझ में आनी चाहिए बेटा।
अगर कहीं किलोमीटर लिखा है, बस समझ जाना, अगर कहीं बेटा किलोमीटर लिखा है तो इसका मतलब होता है 1 किलोमीटर, ऐसे समझ जाना। ठीक, ये चीज समझ लो। अगर कहीं पर ओनली आर लिखा है तो इसका मतलब 1 आर। ठीक, अगर कहीं आर लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, 1 आर। ठीक, ये बात होती है। यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 आवर में वो कितना जाता है, 36 इंटू 1 किलोमीटर। भाई समझ रहे हो ना बात को बेटा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 36 इंटू, ये किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर। अरे भाई 1 लगा दोगे कुछ चला थोड़ी ना जाएगा, 36 इंटू 1 36 ही तो होगा, और अपॉन में पर आवर का मतलब 1 आवर। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इतने तो आप पढ़े लिखे हो मेरे ख्याल से, आपको ये तो पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इतना पता है। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, सभी बच्चों को मेरे ख्याल से ये तो पता होगा, कुछ भी हो जाए इतना तो आपको पता होगा। ठीक, क्या सभी बच्चों को पता है, बताइए 1 किलोमीटर में बेटा कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता है, ये सुनो। ठीक, बहुत आराम से पता होगा आपको, और सुनिए ध्यान से। ठीक, और दूसरा ये है कि 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, ये अगर मैं आपसे पूछता हूं 1 आवर में बेटा कितने सेकंड होते हैं, तो ध्यान सुनो, 1 आवर को पहले मिनट्स में कन्वर्ट करो, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, समझो जरा। 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, इतना तो आपने पढ़ाई करी है ना क्लास 8 में। 1 आवर में 60 मिनट्स, और मिनट्स को सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। मिनट्स को सेकंड में चेंज करने के लिए, क्योंकि 1 मिनट में क्या होता है, खुद समझो ना, खुद समझो, देखो 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 देखो, ये चीज भी आपको याद होगी भाई, ये चीज भी आपको याद होगी कि 1 मिनट में, MIN का मतलब मिनट, 1 मिनट में बेटा 60 सेकंड्स होते हैं, याद है। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो बताओ 60 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे, 60 मिनट्स को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, यहां से ध्यान से चेक करेंगे, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60, और ये मिनट्स को वापस सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब ये किस में आ जाएगा, अब ये किस में आ जाएगा, सेकंड्स में। और मैं चाहता हूं, समझ गया ना बेटा, 1 आवर में 60 मिनट, और 60 मिनट को फिर से 60 से मल्टीप्लाई करोगे सेकंड में आ जाएगा। सो यहां से आंसर आएगा आपके पास कितना, 1 आवर इज इक्वल टू 6 6 36 100 और सेकंड्स। सही है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जरा ध्यान से देखिए, मैं चाहता हूं कि ये आप याद कर लें बिल्कुल, आज के बाद आप डायरेक्ट लिखा करिए 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, याद कर लो बेटा, फटाफट याद करिए सभी स्टूडेंट्स जिनको नहीं याद है। 1 आवर में बेटा 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। ठीक, तो मैं चाहता हूं ये आप याद कर लें, याद कर लिया, चलो अब यहां पर आ जाओ, अब ध्यान दो जरा, देखो, तो 36 किलोमीटर को 36 इंटू 1 किलोमीटर लिखा, अपॉन में आर को 1 आवर लिखा, सो 36 तो ऐसा ही रहेगा, और इंटू में बेटा 1 किलोमीटर की जगह आप क्या लिखोगे, बताओ, 1 किलोमीटर को आप अगर मीटर में चेंज करोगे तभी तो ऊपर मीटर मिलेगा। ठीक, और 1 आवर को आप सेकंड में चेंज करोगे तभी तो नीचे सेकंड मिलेगा, तो 1 किलोमीटर की जगह आप क्या लिखेंगे बताइए, 36, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, 1 किलोमीटर की जगह क्या लिखोगे बताओ, 1000 मीटर, ये लो। ठीक, और डिवाइडेड बाय 1 आवर की जगह क्या लिखोगे बताओ, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600, और एस का मतलब सेकंड। ठीक, अब आप समझदार हो, इसको आपको कैलकुलेट करना आता है स्टूडेंट्स, हाँ, अब आप इसको ये ब्रैकेट हटा सकते हो, तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा बताओ, 36 इंटू 1000, और क्या बचा ऊपर मीटर, और अपॉन में क्या बचा बताइए, 3600 सेकंड। सही है, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, 36 से 36 कट गया, 10 बचा, सो आंसर क्या आ गया, 10 मीटर पर सेकंड आया, यस और नो। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको 10 मीटर पर सेकंड लिखिए, ठीक है बच्चों, या आप इसको ऐसे लिखो 10 मीटर पर सेकंड, ये देखिए, कोई डाउट है, आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। ठीक, अब सुनो ध्यान से मेरी बात, बेटा देखो याद रखना, जब भी एक यूनिट से आप दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हो, यानी कि मेरा आंसर कितना आ गया, मेरा आंसर आ गया 36 किलोमीटर पर आवर में कितने सेकंड होते, कितने मीटर पर सेकंड होते हैं, 10 मीटर पर सेकंड। सुनो, सुन लो मेरी बात ध्यान से, देखो आपने केवल यूनिट चेंज करी, किलोमीटर पर आवर से आप कहां गए हो, मीटर पर सेकंड में गए हो कि नहीं गए हो बताओ। ठीक, किलोमीटर पर आवर से आप कहां गए हो, मीटर पर सेकंड में गए हो, सही है ना। तो 136 किलोमीटर पर आवर में 10 मीटर पर सेकंड होते हैं। ठीक है, अब भैया इसका मतलब ये नहीं कि स्पीड चेंज हो गई है, ना 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 ना, ध्यान से सुनो, स्पीड नहीं चेंज हुई बॉडी की, जो बॉडी थी ना, जो कोई कार थी मान लो, वो 36 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी, ये कार है। ठीक, ये कार है, ये देखो। ठीक, इसकी स्पीड, एक बार किसी बच्चे ने बोला कि सर इस कार की स्पीड कितनी है सर, 36 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, दूसरे बच्चे ने बोला नहीं सर इसकी स्पीड कितनी है, दूसरे बच्चे ने देखो क्या बोला,
दूसरे बच्चे ने क्या रिपोर्ट किया, उसने बोला कि नहीं सर इसकी स्पीड जो है सर ये 10 मीटर पर सेकंड है। तो क्या दोनों बच्चे अलग अलग स्पीड बता रहे हैं? नहीं भाई, कार तो वही है ना, रेट ऑफ मोशन तो उसका वही है, बस आपने एक यूनिट से दूसरे यूनिट में गए हो आप, ध्यान रखना। ओके, करेक्ट, बस आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में गए हो। क्या मेरी कुछ गलती तो नहीं है यहां पर कैलकुलेशन में? चेक कर लीजिए स्टूडेंट्स, कुछ गलती तो नहीं है यहां पर? नहीं, कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, आप 36 किलोमीटर पर आवर बोलो और चाहे 10 मीटर पर सेकंड बोलो, बात क्या है, सेम है भाई। एक सेकंड में 10 मीटर जाता है वो, या आप बोलो एक घंटे में 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर जाता है, ठीक। तो उसका रेट ऑफ मोशन सही है। आपके स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने से कार धीरे या तेज थोड़ी ना हो जाएगी। इन नंबर्स को मत देखना, इनको मत देखो कि ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है तो स्पीड स्पीड नहीं चेंज हुई, ना 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 ना, स्पीड की यूनिट चेंज हुई है, रेट ऑफ मोशन चेंज नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मैं ऐसे दौड़ रहा हूँ 36 किलोमीटर पर आवर से, अरे भाई मान लो यार, मानने में क्या जा रहा है, ठीक। मान लो मैं 36 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा हूँ, मुझे आप देख रहे हो, मेरा रेट ऑफ मोशन आप देख रहे हो, ठीक। तो अगर मुझे एक घंटे चला दोगे 36 किलोमीटर जाऊंगा। अब कोई बच्चा ये कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड है आपकी स्पीड, तो भाई बात तो सेम है ना। मतलब मैं 1 सेकंड में 10 मीटर जाता हूं, मैं इस हिसाब से दौड़ रहा हूं, मेरा रेट ऑफ मोशन ऐसा है कि मैं 1 सेकंड में 10 मीटर जाता हूं, सही है। तो मेरा दौड़ने का स्टाइल यानी कि रेट ऑफ मोशन थोड़ी ना मेरा चेंज हो जाएगा। तो याद रखिए बच्चों, क्या कोई फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट अगर आपने चेंज कर दिया है, तो क्या वो फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो जाती है? नहीं, ना तो वो फिजिकल क्वांटिटी चेंज होती है, ना तो उसका कह सकते हो आप मैग्नीट्यूड चेंज होता है। मतलब आपको देखने में अलग लग रहा है मैग्नीट्यूड 3610, लेकिन बात वही है। मतलब समझ रहे हो ना, कि भाई अगर किसी ने बोला 36 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं मैं, और मुझे अगर एक घंटे में कोई चेक करे, पूरा मोशन मेरा एक घंटे तक चेक करे, तो मैं कितना दूर चला जाऊंगा? 36 किलोमीटर, ठीक, सही है। तो ये है, अगर आपको भरोसा नहीं, थोड़ा मैं आपको फील करा दूं, देखो, थोड़ा मैं आपको फील करा देता हूँ। भाई 10 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब बताओ? 10 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब बताओ? एक सेकंड में 10 मीटर, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुनो, एक सेकंड में कितना? ध्यान से सुन लेना, एक सेकंड में कितना? एक सेकंड में कितना? 10 मीटर, सही है। तो एक बात बताओ, अगर एक सेकंड में 10 मीटर जा रहे हो, तो एक घंटे में कितना जाओगे? एक घंटे का मतलब क्या? एक घंटे का मतलब 3600 सेकंड। तो एक सेकंड में अगर 10 मीटर, तो 3600 सेकंड में कितना जाओगे? इसको 36 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी, समझ रहे हो ना, इधर भी 3600 से किया, इधर भी। एक सेकंड में 10 मीटर अगर जाते हो, तो 3600 सेकंड में कितना जाओगे? 3600 इंटू 10 मीटर। अब बताओ, 3600 को आप 1 आवर लिख सकते हो, ठीक। और 3600 इंटू 10 कितना हो गया? 36,000 मीटर। और मुझे बताओ, मीटर को किलोमीटर में कैसे चेंज करते हैं? 1000 से डिवाइड लगा के। सुन लीजिए ध्यान से, मीटर को किलोमीटर में कैसे चेंज करते हैं? 1000 से डिवाइड लगा के। तो जैसे ही इसको 1000 से डिवाइड लगाओगे, ठीक, ये के एम हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। तो 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगे, 36 अपॉन 1 यानी कि 36 आ जाएगा। तो 1 आवर में आप कितना जा रहे हो? 36 ही तो जा रहे हो भाई, देखा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी, यहां से मैंने कुछ कंक्लूजन निकाला। मैंने कहा एक सेकंड में अगर मैं 10 मीटर जाता हूं, तो चलो ये चेक करता हूं एक घंटे में कितना दूर जाऊंगा। तो एक घंटे में कितना दूर जा रहा हूं मैं? 36, यानी कि यही स्पीड तो है। तो जो ये स्पीड है, वही ये स्पीड है। मेरे ख्याल से अब आपको बात समझ में आएगी। अब मोटी मोटी बात ध्यान से सुनो, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है भाई, ऊपर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे 3600 से डिवाइड कर देना है बस, ठीक। ठीक है, फिर अभी इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, टेंशन मत लो। तो पहला सवाल क्या था बेटा आपका? आसान आसान सवाल दे रहा हूं एकदम, ठीक। 36 किलोमीटर से बेटा आपको किस में जाना था बताइए? मीटर पर सेकंड में जाना था। तो कैसे किया बेटा? 36 को ऊपर किससे मल्टीप्लाई किया बताइए? 1000 से। तो ऐसा करने से किलोमीटर किस में आ गया? मीटर में। और अपॉन में, आर का मतलब 1 आवर, 1 आवर में होते हैं 3600 सेकेंड, ठीक। ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कटा, 36 बन जा, 36 बन जा, और आंसर कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया, ठीक। अब मैं दूसरा सवाल दे रहा हूं आपको, सवाल नंबर 2 बेटा, है ना। अब मान लो बेटा मैंने दे दिया 7200 किलोमीटर, बहुत सॉरी 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक। यानी कि एक घंटे में 72 किलोमीटर जाती है बॉडी, ये रेट ऑफ मोशन है उसका, ठीक। तो कन्वर्जन कैसे करोगे? 72 बताइए ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 किलोमीटर ऊपर, किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर, बताइए ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बताइए स्टूडेंट्स, 1000 से, ठीक। तो ऊपर किया हमने 1000 से, 1000 से करने से किलोमीटर किसमें चेंज हो गया? मीटर में। और क्यों किया? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और डिवाइडेड बाय, नीचे आर लिखा है, आर का मतलब 1 आवर है ना, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड, ठीक।
आपको इसको सॉल्व करना है बस। ये 2 0 से 2 0 गए, 36 1 जा 36 2 जा, और 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा बताओ? 20 मीटर पर सेकेंड। सही है, तो ये सी चीज हो गई। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? तो 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड बोलो या 20 मीटर पर सेकंड बोलो, उसकी स्पीड थोड़ी ना चेंज हो जाएगी भाई। वो जाएगा 1 सेकंड में 10 मीटर ही, यानी कि 1 घंटे में 72 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये उसका रेट ऑफ मोशन है। ठीक, अब अगला सवाल देखो। चलो, सवाल ये हो गया। अब मैं बताता हूं आपको एक चीज और थोड़ा सा। अगर यहां से यहां जाना था, आपने देखा क्या किया, यहां से यहां जाना था क्या किया। ठीक, अब ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो, ध्यान से सुनेंगे बच्चे सभी। अब रिवर्स ऑर्डर मारो इसका, यानी कि अगर आपको क्या करना है, अगर आपको रिवर्स जाना है, मान लीजिए बच्चों 10 मीटर पर सेकंड से हमको जाना है। अब अभी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में किया था, अब हम मीटर पर सेकंड को किस में करेंगे, किलोमीटर पर आवर में। तो 10 मीटर पर सेकंड से आपको जाना है किलोमीटर पर आवर में। ठीक, तो कुछ नहीं करना आपको, क्या करना है, मीटर से किलोमीटर में कैसे जाओगे, 1000 से डिवाइड लगा के। तो ऊपर वाले नंबर में 1000 से डिवाइड लगाएंगे, और नीचे वाले नंबर में किससे, 3600 से डिवाइड लगाएंगे। आया? ध्यान से सुन लो सब, मैं आपको अच्छे से करके दिखा देता हूं, रुक जाओ। देखो जैसे कि ये लिखा है ना, 10 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये है कि 10 मीटर का मतलब 10 इंटू मीटर का मतलब 1 मीटर, समझ जाना, मीटर का मतलब 1 मीटर। ठीक, तो 10 को आप 10 इंटू 1 मीटर लिख लोगे। सही है, सो 10 इंटू 1 मीटर और डिवाइडेड बाय सेकंड को आप क्या लिखोगे, 1 सेकंड। सही है, अब ध्यान दो जरा, कुछ नहीं करना है, चलो इस 10 को ऐसे ही रहने दो। ठीक, और यहां पर इंटू में 1 मीटर को किलोमीटर में करोगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 1 को 1000 से डिवाइड करोगे तो किलोमीटर में आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 1 सेकंड को आप 3600 से डिवाइड करोगे तो ये आर में आ जाएगा। समझे? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। आता है करना? कैसे होगा, ये वाला 0 इससे कटेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा बताओ, 1 इंटू 1 क्या होता है, 1, और अपॉन में 100। ठीक, डिवाइडेड बाय नीचे 1 अपॉन 3600, 1 अपॉन 3600, और ध्यान दो यूनिट क्या बची, किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर। अब इसको सॉल्व करना है आपको। आता है इसको सॉल्व करना? मैं आपको अलग कलर से यहां करके दिखाता हूं। इसको सॉल्व करने का मतलब है, इसको ऐसे ब्रैकेट में रखो, इसको ऐसे ब्रैकेट में रखो। ठीक, और इसका मतलब होता है क्या, ध्यान देंगे बेटा, न्यूमरेटर और ये डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर है ना। न्यूमरेटर में क्या है, 1 अपॉन 100, तो पहले हमने 1 अपॉन 100 लिखा, और ये वाले डिवाइड को हम ऐसे करके बना देंगे। ठीक भाई, डिवाइड का साइन ये भी है और ये भी है, तो 1 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 3600। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, अब ये डिवाइड करना आता होगा आपको, इसको तो ऐसे ही लिखे रहने देंगे, यानी कि 1 अपॉन 100, और यहां हम क्रॉस लगाएंगे डिवाइड की जगह, और उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 3600। ठीक, और यूनिट हो गई कितनी आपकी, किलोमीटर पर आवर। करेक्ट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 36 इंटू 1 अपॉन 36 इंटू 1 36, और किलोमीटर पर आवर। लो, यही बात मैं आपको पढ़ा रहा था। ये लीजिए, 36 किलोमीटर पर आवर इक्वल है किसके, 10 मीटर पर सेकंड के, और 10 मीटर पर सेकंड को वापस कन्वर्ट किया तो क्या आ गया, 10 मीटर पर सेकंड में आना चाहिए ना, कितना, उतना ही आना चाहिए। 10 मीटर पर सेकंड में कितना आना चाहिए, 3600, सॉरी 36 किलोमीटर पर आवर। बताइए, कोई डाउट है, कोई डाउट है? अब यहीं पर दूसरा सवाल देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए कि आपको क्या करना है, 20 मीटर पर सेकंड को ले जाना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो 20 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ मीटर का मतलब 1 मीटर है ना, और अपॉन में सेकंड का मतलब 1 सेकंड। सही है, तो ये जो लिखा है ये 20 तो चलो ऐसा ही रहेगा, और इनटू में क्या करोगे, 1 को डिवाइड करो किससे, 1000 से। ऐसा करने से क्या फायदा है, ये जो मीटर है ये किस में आ जाएगा बताइए, किलोमीटर में, और डिवाइडेड बाय 1 सेकंड को आप जब 3600 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आर में। समझे? ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, एक 0 से एक 0 यहाँ गया, 2 इंटू 1 2 अपॉन 100, तो यहां से आ गया 2 अपॉन 100। सही है, और डिवाइडेड बाय नीचे 1 अपॉन 3600। ठीक, ऊपर बचेगा किलोमीटर और पर आवर। अब ध्यान देना, फिर से वही कहानी है, 2 अपॉन 100, 2 अपॉन 100, और ये वाला जो डिवाइड है ना, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3600, 1 अपॉन 3600 किलोमीटर पर आवर। ऐसे सवाल आपने 8th क्लास में किए होंगे, 2 अपॉन 100 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ डिवाइड की जगह हम क्या लगा देंगे, क्रॉस, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 36 अपॉन 100, सॉरी 3600 अपॉन 1 हो जाएगा ये। ठीक, तो और यूनिट क्या होगी आपकी, किलोमीटर पर आवर।
ठीक, इसके बाद यहां से आंसर आएगा, ध्यान देंगे, 2 0 से 2 0 गया ये, और 2 इंटू 36 72, 72 अपॉन में 1 72, तो आंसर क्या आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे ख्याल से अब आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चले जाएंगे और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आ जाएंगे। ठीक, करेक्ट। अब देखिए, सही है। अच्छा, एक काम आप और कर सकते थे, मैं आपको दिखा दूं, ये 20 को 20 इंटू 1 लिखना जरूरी नहीं है, है ना। आप अगर चाहते तो डायरेक्ट 20 को किससे डिवाइड कर देते हैं, है ना। अगर आप चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे, ये 20 यहीं पे दिखा देता हूं, 20 अपॉन में 1000 कर देते और यहां फिर किलोमीटर लिख देते, है ना। और अपॉन में सेकंड को 1 सेकंड लिख के 1 अपॉन 3600, है ना, करेक्ट। और ये आर में आ जाता। अब इसको सॉल्व कर लेते, ठीक, कर लोगे इसको सॉल्व, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो आपका आंसर उतना ही आएगा, ठीक है ना। ये हो गया, करेक्ट। चलो, अब ध्यान दो बच्चों, अब इसका शॉर्ट ट्रिक, ठीक, अब इसका शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक में आपको थोड़ा समझना है क्या। देखो बेटा, जब आप जाओगे किलोमीटर पर आवर से कहां, मीटर पर सेकंड में, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। एक बात आपको सोचना है बच्चों हमेशा, किलोमीटर पर आवर स्पीड का बड़ा यूनिट है, लार्जर यूनिट, लार्जर, लार्जर मतलब बड़ा यूनिट, ठीक, करेक्ट। और मीटर पर सेकंड क्या है, स्पीड का स्मॉलर यूनिट है, याद रखिएगा, ठीक। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं। मान लो ये 1 किलोमीटर का लेंथ है, मान लो, अरे भाई मान लो, मानने में क्या जा रहा है, वैसे ये 1 किलोमीटर नहीं है, 1 किलोमीटर तो बहुत होता है। जैसे मेरे घर से यहाँ बाजार की डिस्टेंस लगभग 1 किलोमीटर है ना। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, थोड़ा एहसास भी कर लीजिए, थोड़ा फील भी कर लो। 1 किलोमीटर, सुन लो, 1 मीटर कितना होता है पता है। अगर तुम्हें नहीं पता 1 मीटर कितना होता है, तो लगभग इतना होता है 1 मीटर। अब ये लगभग इतना का मतलब क्या है, लगभग इतना का मतलब अपनी सेंटीमीटर वाली स्केल ले लो, वो तो होगी ना तुम्हारे पास घर में, सेंटीमीटर स्केल है तुम्हारे पास, ठीक। तो सेंटीमीटर स्केल से क्या करोगे, 100 सेंटीमीटर नाप लो। सुन लो ध्यान से, ये भी छोड़ो, आप फील करो बस, आप सुनो ध्यान से। आप क्या करोगे, आप को कम से कम इतनी बात तो याद होगी, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको छोटी क्लास में याद होगा, ठीक, ओके। तो आप मीटर वाली, जो सेंटीमीटर वाली स्केल आती है, जो आपको मिला हुआ है ना, स्कूल की तरफ से, या आपने खरीदा होगा, तो उस स्केल, ये स्केल है, ये देखिए, ये स्केल है सेंटीमीटर वाली, देखो ये 15 सेंटीमीटर की स्केल है, देख लो ना, 1 से लेके कहां तक लिखा हुआ है, 0 से लेके कहां तक लिखा है, 15 तक, तो टोटल 15 सेंटीमीटर की लेंथ है। तो इसको रखो अपने घर में इस तरीके से एक टेबल पे, ठीक है। एक बार रखा 15, यहां से यहां तक आ गई, समझ जाओगे मेरी बात को, ये 15, फिर रखोगे 15, 30 हो गया, फिर रखोगे 45, ऐसे करते करते 100 तक नाप लो। तो जो 100 सेंटीमीटर की लेंथ आएगी आपकी, ठीक है, लगभग कितनी आ जाएगी, ठीक है, लगभग इतना लगभग आ जाएगा, जितना बोर्ड में आपको दिख रहा है, ठीक, लगभग इतना आ जाएगा। ये 100 सेंटीमीटर नाप लोगे आप, यही 1 मीटर होता है, ठीक। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। अब आप समझदार हो, यानी कि ये जो 1 मीटर का लेंथ दिखाई पड़ रहा है, जो कि 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, इस 1 मीटर को 1000 टाइम्स लेना है। कितने टाइम्स लेना है, 1000 टाइम। 1 मीटर को एक बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे करते करते 1000 बार लोगे, तो जाके कंप्लीट होगा क्या आपका 1 किलोमीटर। मेरे ख्याल से अब आपको फील आ गया होगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा, ठीक। अब सुनो आगे की कहानी। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा था ना, तो शॉर्ट ट्रिक देखिए बच्चों, अगर आपको किलोमीटर से कहां जाना है, मीटर पर सेकंड में, ठीक, तो लार्जर यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हो आप। किलोमीटर बड़ा है क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आते हैं, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर आते हैं, तो बड़ा कौन, 1 किलोमीटर ना, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर आते हैं, तो मीटर हो गया छोटा, तो ये हो गया लार्जर और ये हो गया आपका स्मॉलर। इसी तरीके से 1 घंटे में 3600 सेकंड आते हैं, ये भी आपको पता है। 1 आवर में कितने सेकंड है, मैंने आपको याद कराया 3600 सेकंड, ठीक। तो कहने का मतलब है आर क्या हो गया, बड़ा यूनिट टाइम का, और सेकंड हो गया छोटा, इसलिए मैं कह रहा हूं बड़े से आप कहां जा रहे हो, छोटे में। लार्जर से स्मॉलर में जब जाओगे तो एक नंबर आपको याद रखना है, नंबर आपको याद रखना है 5/18, एंड दूसरा नंबर आपको याद रखना है 18/5, ठीक। तो ध्यान से सुनिए बेटा,
जब आप बड़े से छोटे में जाओगे तो जिसमें आप जा रहे हो वो वाला नंबर ऊपर रहना चाहिए न्यूमरेटर में। फिर से सुनो, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में यदि आप जा रहे हो तो आपको मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। 5 छोटा है, छोटा वाला नंबर ऊपर और बड़ा वाला नंबर नीचे, क्योंकि हम छोटे वाले यूनिट में जा रहे हैं। जिस यूनिट में आप जा रहे होते हो यहां से आप यहां जा रहे हो, ठीक। तो जिस यूनिट में जा रहे हो, छोटे यूनिट में जा रहे हो, इसलिए छोटा नंबर ऊपर। अभी मैं आपको करके दिखाता हूं, रुक जाओ। जैसे कि बेटा एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, सवाल क्या था? सवाल था 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो इसको कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, 36 और अभी अभी मैंने आपको पढ़ा है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में यदि जाना है तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई। 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। जो नंबर 36 किलोमीटर पर आवर में दिया उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही ऐसा करोगे किलोमीटर पर आवर की जगह क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड। इससे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। देखिए 18 1 जा 18 2 जा 2 इंटू 5 कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड। अब जाके पीछे देखिए, क्या यही हम लोग ने सवाल किया था? 36 किलोमीटर पर आवर में क्या 10 मीटर पर सेकंड आया था? जाके देखिए 36 किलोमीटर पर आवर में क्या 10 मीटर पर सेकंड आया था? यस, ठीक। तो आपका आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। ये हो गया। और सवाल करना है, और सवाल कर लो। लो क्या 72 किलोमीटर पर आवर को यदि आपको चेंज करना हो किसमें? इसका कलर चेंज कर लेते हैं, है ना। देखिए दूसरा सवाल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल, ठीक। 72 किलोमीटर पर आवर को हम ले जाएंगे किसमें? बताइए, मीटर पर सेकंड में। यानी कि क्या करेंगे, 72 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? बड़े से छोटे यूनिट में जा रहे हो इसलिए छोटा नंबर ऊपर होना चाहिए, 5 ऊपर होना चाहिए। तो 5/18 से कर दोगे तो ये आ जाएगा किसमें? मीटर पर सेकंड में। सही है। तो 18 1 जा और 18 कितना आ जाएगा बताओ? 18 4 जा, ठीक। और 4 5 जा कितना होता है? 20। ये लीजिए, यही आंसर आ रहा था पहले भी। कितना आ रहा है बताइए? 20 क्या? मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो 72 किलोमीटर पर आवर में कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड। जाके देख लीजिए 72 किलोमीटर पर आवर में कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड। सही है, ओके। तो ये चीज हो गई, सही है। देख लीजिए ये हो गया बेटा शॉर्ट ट्रिक। अब रिवर्स मारो इसका, मतलब इसका रिवर्स कैसे करोगे? एक तो ये मैंने आपको याद दिलाया, ठीक। और यदि आपको इसी का रिवर्स करना हो, मतलब मीटर पर सेकेंड से कहां जाना है अगर, ठीक, यहीं पे लिख दें, समझ जाओगे। कहां पे लिखें? चलो यहीं पे कलर चेंज करके लिख दे रहा हूं, है ना, थोड़ा समझ जाना आप। अगर आपको जाना हो कहां से कहां, मीटर पर सेकंड से, अगर आपको मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किसमें? किलोमीटर पर आवर में, तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब क्या करोगे बताओ? अब आप स्मॉलर यूनिट से कहां जा रहे हो? ये मीटर पर सेकंड क्या है? आपकी स्मॉलर यूनिट है, ये स्पीड की स्मॉलर यूनिट है, ठीक। अब आप स्मॉलर से कहां जा रहे हो? किलोमीटर पर आवर यानी कि लार्जर में जा रहे हो। तो अब आप क्या करोगे? 5/18 का रेसिप्रोकल कर दो, 18/5 हो जाएगा। तो ऊपर कौन सा नंबर है? अब बड़ा नंबर, क्योंकि आप बड़े यूनिट में जा रहे हो। जिस यूनिट में जा रहे हो वो वाला नंबर ऊपर होना चाहिए। तो इस बार आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? 18/5 से। ऐसे आप याद रखा करिए, बड़े यूनिट में जा रहे हो तो बड़ा नंबर ऊपर, 18 और 5 में बड़ा कौन? 18 और 5 नीचे, ठीक। और अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हो तो बड़े से छोटे यूनिट में जा रहे हो, इसलिए छोटा नंबर ऊपर और बड़ा नीचे। आया कि नहीं आया बताइए, ठीक। तो करके मैं आपको दिखा देता हूं, ध्यान से चेक करिए। यही सवाल कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपको क्या करना है, आपको 10 मीटर पर सेकंड को किस में ले जाना है? किलोमीटर पर आवर में। सही है। तो कैसे करोगे? कैसे करोगे? अभी मैंने आपको पढ़ाया है, छोटे से कहां जा रहे हो? बड़े में। इसलिए आप क्या करोगे? 10 मीटर पर सेकंड लिखोगे। नेक्स्ट स्टेप में 10 को मल्टीप्लाई करोगे किससे? 18/5 से। समझे ना, बड़ा नंबर ऊपर 18/5 से, ओके, सही है। और फिर तुरंत मीटर पर सेकंड वाली यूनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 18/5 से मल्टीप्लाई करने के बाद किलोमीटर पर आवर में, ठीक। तो ये आ गया किलोमीटर पर आवर। सॉल्व करेंगे, 5 1 जा 5 2 जा 2 इंटू 18 बेटा कितना होता है? 36 किलोमीटर पर आवर। तो देख लो यही पीछे भी किया था। 10 मीटर पर सेकंड में कितना था? 36। ये देखो 10 मीटर पर सेकंड का आंसर क्या आया था? 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल अगर लोगे आप, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका ये वाला ले लीजिए। मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल ये वाला आपने ले लिया। 20 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करेंगे?
20 लिखेंगे और इंटू करेंगे, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, बड़े यूनिट में जाना है, इसलिए हम बड़ा नंबर ऊपर रखेंगे, यानी कि 18/5 और आगे क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर। करेक्ट। फिर 5 1 जा 5 4 जा और 4 इंटू 18 कितना होता है, 72 किलोमीटर पर आवर। ये लीजिए, सही है। अब मेरे ख्याल से आप बिल्कुल आराम से कर लोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी डेसिमल्स में आते हैं आंसर, तो वो सब बात की बात है, वो सब कैलकुलेशन हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि स्पीड की जो यूनिट है आपकी बेटा, या चाहे वेलोसिटी की यूनिट हो, स्पीड या वेलोसिटी किसी की भी यूनिट है ना, तो यहां लिख लेते हैं यूनिट, यूनिट ऑफ, यूनिट्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, तो ये जो यूनिट्स है मैंने आपको बताई थी क्या क्या आ सकती हैं, अगर आपको याद हो। मैंने आपको बताया था कि मीटर पर सेकंड आ सकता है, ठीक, किलोमीटर पर आवर दिखाई पड़ सकता है आपको, और सेंटीमीटर पर सेकंड। बट इसमें से एसआई कौन सा है, ये है एसआई, सिस्टम्स ऑफ यूनिट स्पीड की, ये वाली हमें यूज करनी होती है। लेकिन बात सवाल ये है यहाँ पर कि मान लो आपको कुछ दिया हुआ है, जैसे आप पिछला सवाल ले लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, देखो बहुत आराम से देखो। मान लो सवाल दिया उसने 36 किलोमीटर पर आवर, अब उसने सवाल पूछा कि भैया इसको कन्वर्ट करो किसमें, सेंटीमीटर पर सेकंड में, लो, है ना, सेंटीमीटर पर सेकंड में हमें कहाँ जाना है अब कैसे करें, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, किलोमीटर पर आवर को किसमें चेंज कर लोगे, मीटर पर सेकंड में। तो वो तो आपको करना आता है, क्या करोगे बताओ, स्टेप नंबर 1, 36 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 5/18 से, सही है। तो ये आ जाएगा पहले मीटर पर सेकंड में, पहले इतना सॉल्व कर लो, ठीक, समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं, ये देखो 36 किलोमीटर पर आवर को पहले हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकंड में, कैसे, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, ये आ गया आपका मीटर पर सेकंड में, ठीक। तो कितना आएगा, 18 1 जा 18 2 जा और 2 इंटू 5 10, कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। अब जब आप मीटर पर सेकंड में पहुंच जाओगे तो मीटर पर सेकंड से आपको जाना होता है सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, नीचे तो सेकंड है ही है, बस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि 1 मीटर में कितने होते हैं बेटा, 100 सेंटीमीटर, बहुत आसान है। तो कुछ नहीं करना है, 100 से मल्टीप्लाई करो भाई, 1 मीटर में खुद दिमाग लगाओ ना भैया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर में कितना हो जाएगा, 10 को क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, यस और नो, 10 इंटू 100 सेंटीमीटर, ठीक। तो कुछ नहीं करना, जैसे ही आप मीटर पर सेकंड में पहुंच जाओगे, मतलब आपको फाइनली मीटर पर सेकंड पे जाना है, बस याद रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, 10 ऊपर ये जो 10 मीटर है इसको सेंटीमीटर में ले जाने के लिए, 10 मीटर को सेंटीमीटर में ले जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे, और नीचे जो सेकंड है वो तो सेकंड ही रहेगा, क्योंकि हमें सेंटीमीटर पर सेकंड बनाना है, ये लो, ठीक। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 10 इंटू 100,000 सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया, ये लीजिए, ठीक। तो इस तरीके से फाइनल आंसर क्या आ गया मेरा, मान लो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स था, है ना, उसने हमसे सवाल पूछा क्या, सवाल पूछा था 36 किलोमीटर पर आवर में कितने सेंटीमीटर पर सेकंड होते हैं, तो जवाब है 36 किलोमीटर पर आवर में कितने होते हैं, कितना आ रहा आंसर, 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड होते हैं, आया। अब मान लो सवाल कुछ ऐसा हो गया कि 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में पूछ लिया उसने, ठीक। क्या पूछा उसने सवाल, मान लो क्वेश्चन उसने पूछा 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो सुन लो ध्यान से, आप डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर में नहीं जा सकते हो, ना ना ना, मतलब समझो, पिछली बार आपको किलोमीटर, ध्यान से सुनो, पिछली बार लास्ट टाइम आपको किलोमीटर पर आवर से सेंटीमीटर पर सेकंड में आना था, तो आपने बीच में एक हेल्पर लिया था, वो हेल्पर कौन था, वो हेल्पर था मीटर पर सेकंड। यानी कि सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना है, अगर आप यहां से यहां मूव कर रहे हो तो आपको इस रास्ते से होके जाना पड़ेगा मीटर पर सेकंड से, इसलिए आपने किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में चेंज किया, फिर 10 मीटर को 100 से मल्टीप्लाई किया तो वो सेंटीमीटर पर सेकंड में आ गया। और अगर आप रिवर्स ऑर्डर ले रहे हो, है ना, अगर आप यहां से यहां मूव करना चाहते हो तब भी आपको मीटर पर सेकंड से होके जाना पड़ेगा, यानी कि सेंटीमीटर पर सेकंड को पहले मीटर पर सेकंड में और फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा। समझ में आ गई बात, तो सेंटीमीटर पर सेकंड को पहले मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड को फिर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा। तो कैसे करेंगे, यहां पर आ जाओ, ध्यान से चेक करोगे, ध्यान से चेक करना स्टूडेंट्स, ध्यान से।
देखो सेंटीमीटर पर सेकंड से आप किलोमीटर पर आवर में डायरेक्ट नहीं जा सकते हो, तो पहले आप मीटर पर सेकंड में जाओ। कनेक्टर कौन है? मीटर पर सेकंड। तो पहले तो आपको मीटर पर सेकंड से होके जाना पड़ेगा, ठीक। तो पहले यहां से यहां पहुंचोगे और फिर यहां पहुंचोगे, ठीक। और यहां फिल इन द ब्लैंक्स है कितना किलोमीटर पर आवर आएगा। तो ध्यान सुनो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखो। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन में 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक। अब सुनो, देखो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे ले जाते हैं? 100 से डिवाइड करके। देखो बहुत आसान है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, याद कर लेना। 1 मीटर में क्या होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, सही है। तो ये 100 उधर मल्टीप्लाई है एक तरीके से सेंटीमीटर में, ये बात आपको पता है। ये 100 एक तरीके से उधर क्या है? मल्टीप्लाई, तो सेंटीमीटर में। तो ये 100 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1/100 मीटर इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर बोलो या 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। यानी कि सेंटीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए 100 से क्या करते हैं? डिवाइड। 1/100 लिखा है ना, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, इसको हमने पहले ऐसा लिखा 1000 सेंटीमीटर और नीचे पर सेकंड रहने दो, ऐसे लिख लिया भाई 1000 सेंटीमीटर, है ना। अब कुछ नहीं करना है, जो सेंटीमीटर है इसको बेटा 100 से डिवाइड कर दो, ठीक। तो क्या करोगे? ये 1000 सेंटीमीटर तो था ही बेटा, ऐसे क्या किया इसको हमने? 1000 को हमने क्या किया? 100 से क्या किया? डिवाइड कर दिया। जैसे ही ऐसा करोगे सेंटीमीटर किस में आ जाएगा? मीटर में, और अपॉन में बेटा सेकंड तो ऐसे ही रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है बताओ। 2 0 से 2 0 गया, 10/1 10 हो जाएगा। इतना तो पता है ना भाई, 10/1 10 होता है, ठीक। तो 10/1 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड हो गया। अब आपकी गाड़ी कहां पर आके रुक गई? मीटर पर सेकंड पे। अब मीटर पर सेकंड से तो आपको किलोमीटर पर आवर में जाना आता है ना, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे जाते हैं? बड़े यूनिट में जा रहे हो तो 18/5 से, है ना, यानी कि 10 इंटू 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, तुरंत आप कहां पहुंच जाओगे? किलोमीटर पर आवर में। ये लो 5 1 5 2 2 इंटू 18 36 क्या किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो कहने का मतलब 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर होते हैं? 36। और मीटर पर सेकंड कितने होते हैं? 10। यहां भी फिल कर दो करना हो तो, ठीक। तो ये तीनों ही आपस में इक्वल होते हैं। 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड इज इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया आपका, है ना। ओके, तो मेरे ख्याल से अब आप कर सकते हो, ठीक। एक कन्वर्जन में आपको करके दिखा रहा हूं 72 वाला। मान लो कि 72 किलोमीटर पर आवर को ले जाना है आपको कहां? सेंटीमीटर पर सेकंड में। कहां ले जाना है? सेंटीमीटर पर सेकंड में। बताना है कि कितने सेंटीमीटर पर सेकंड है, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। तो कैसे लेके जाओगे आप? तो जवाब है पहले आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो वो नीचे कर लीजिए फटाफट। 72 किलोमीटर पर आवर को ये पहले लिख लो ऐसे करके, 72 किलोमीटर पर आवर था, तो हम क्या करेंगे? 72 इंटू, है ना, 72 इंटू क्या कर देंगे? 5/18 कर देंगे। समझ रहे हो, क्योंकि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं छोटे यूनिट में। ये लो सही है, 18 1 और 18 4 72, 4 इंटू 5 20 मीटर पर सेकंड हो गया। अब सुनो, अब जाना है सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो कैसे करोगे? पढ़ाया मैंने आपको। अब ऊपर मीटर है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ऊपर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू 100। तो ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे सेकंड एज इट इज रहेगा। तो कितना आ जाएगा? 2000 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये लीजिए। तो कहने का मतलब है 72 किलोमीटर जो है वो किसके इक्वल है? 20 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर पर सेकेंड में किसके इक्वल है? 2000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझे ये कहानी? अब मान लो आपको यहां से यहां मूव करना है, यहां से आपको यहां मूव करना है, तो आप यहां से होते हुए जाओगे। मतलब मान लो सवाल दिया 2000 सेंटीमीटर पर सेकेंड को चेंज करो किलोमीटर पर आवर में। 2000 सेंटीमीटर पर सेकेंड को चेंज करना है किसमें? किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी मीटर पर सेकंड में जाओ। तो मीटर पर सेकंड में कैसे जाओगे? सॉल्यूशन देखिए, 2000 सही है, सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो क्या करेंगे? 2000 को हम डिवाइड लगाएंगे किससे?
सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करते हैं, 100 से डिवाइड लगा के, तो 100 से यहाँ डिवाइड लगा दोगे तो ऊपर जो सेंटीमीटर लिखा है वो एम में चेंज हो जाएगा, एम का मतलब मीटर, और अपॉन में सेकंड तो एज इट इज रहेगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, अब ऊपर कितना हो जाएगा, 20/1 कितना होता है, 20 होता है, और मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड से कहां जाओगे, किलोमीटर पर आवर में। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड से जाएंगे किलोमीटर पर आवर में। ठीक, कैसे जाओगे, ध्यान से चेक करो। 20 मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, बड़े यूनिट में जा रहे हो तो 18/5 से करोगे। ठीक, और आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर में। 5 1 जा 5 4 जा 8 इंटू 4 कितना होगा, 72, सॉरी 18 इंटू 4 72 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से आप 2000 सेंटीमीटर पर सेकंड किसके इक्वल होता है, तो जवाब है 72 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है स्टूडेंट्स, बताइए। नो सर। ठीक है, ये हो गया। अब सुनिए ध्यान से, नेक्स्ट जो है आपका, अब हम आ सकते हैं बच्चों कहां पर, ध्यान से सुनिए। अब हम आ सकते हैं आपकी एनसीईआरटी की रीडिंग पे, थोड़ा सा एनसीईआरटी में बताते हैं आपको क्या लिखा है ना। तो ये कहानी आज हमने आपको पढ़ाई पूरी कन्वर्जन वाली। ठीक, यहां पर आ जाइए, चलिए देख लेते हैं भाई। देखो ये जो पैराग्राफ कह रहा है, इनकी भी बातें को सुन लीजिए आप लोग, स्पीड के बारे में। ठीक, देखो बेटा, यहां तक कल हमने आपको साइन बोर्ड के बारे में बता दिया था। कह रहा डिफरेंट ऑब्जेक्ट में टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस। सही बात है। ठीक, एक गिवन डिस्टेंस है, ठीक है स्टूडेंट्स, एक गिवन डिस्टेंस है, जैसे कि मान लो ये स्कूल है, ये आपका स्कूल है, और ये आपका घर है। तो स्कूल एस पॉइंट पे स्कूल है, एच पॉइंट पे आपका होम है, हाउस है ना। तो स्कूल से घर तक की जो दूरी है वो तो फिक्स है ना, डिस्टेंस तो फिक्स है स्ट्रेट लाइन में। ठीक, अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्या बोला उसने, कह रहा डिफरेंट ऑब्जेक्ट में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस। तो गिवन डिस्टेंस तो फिक्स है, मान लो कि मेरे स्कूल से मेरे घर तक की दूरी है, मान लो बेटा कितनी, 500 मीटर, ये तो फिक्स है। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग ही टाइम तो लेंगे भाई, सही बात है। अब मान लो मैं साइकिल से गया, तो साइकिल से गया तो मैं देर में पहुंचूंगा, ज्यादा टाइम लगेगा, साइकिल की स्पीड कम है। और अगर मैं कार से गया तो मैं जल्दी पहुंचूंगा, टाइम कम लेगा, कार टाइम कम लेगा। यानी कि कार की स्पीड ज्यादा है, तो जिसकी स्पीड ज्यादा होती है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जिसकी स्पीड ज्यादा होती है वो गिवन डिस्टेंस के लिए कम टाइम लेता है। स्पीड जिसकी ज्यादा यानी कि वो फास्ट मूविंग है और वो कम टाइम लेगा, और जिसकी स्पीड कम है, जिसकी स्पीड कम है वो ज्यादा टाइम लेगा। तो साइकिल ज्यादा टाइम लेगी उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। यहाँ पे अगर कुछ लोगों ने क्लास 8 में मैथ्स पढ़ी हो तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा बच्चों। फॉर्मूला मैंने आपको क्या पढ़ाया था बताइए, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और इस स्टेटमेंट में इन्होंने क्या करा, डिस्टेंस को फिक्स कर दिया है ना, कह रहे हैं ना फॉर द गिवन डिस्टेंस। तो बेटा अगर डिस्टेंस फिक्स कर दिया, फिक्स का मतलब कांस्टेंट हो गया डिस्टेंस, तो जो फिक्स होता है उसको हटा के उसकी जगह 1 लिख दो आप, और इस तरीके से लिख दो, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस की जगह 1 अपॉन में टाइम। अब ये नहीं पता होगा क्लास 9 के बच्चों को ना, सुन लो भाई, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन वाला चैप्टर पढ़ा है लास्ट ईयर। एक उसने पढ़ाया था एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। इसका मतलब होता है कि वाई अगर इंक्रीज करेगा तो एक्स भी इंक्रीज करेगा। सुन लो भाई, सुन लो, ध्यान सुनो, इतना आपको पता नहीं होगा मेरे ख्याल से ना, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लास 8 का रिवीजन, क्लास 8 में उसने हमको बताया था दो क्वांटिटीज अगर हमारे पास एक्स और वाई, तो एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। इसको क्या पढ़ते हैं, जिसको नहीं पता पढ़ लो भाई, इसको पढ़ते हैं जो ये ऐसे करके जो साइन लगा इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको हम पढ़ेंगे क्या, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, इस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जिस जिस प्रोपोर्शन में वाई इंक्रीज करेगा उसी प्रोपोर्शन में एक्स भी इंक्रीज करेगा। मतलब अगर वाई डबल हो गया तो एक्स भी डबल हो जाएगा, वाई अगर ट्रिपल हो गया तो एक्स भी ट्रिपल हो जाएगा। मतलब बस ये समझो वाई के बढ़ने के साथ साथ एक्स भी बढ़ेगा। और इसी का एक और मतलब होता है क्या, कि जिस प्रोपोर्शन में y डिक्रीज करेगा उसी प्रोपोर्शन में x भी डिक्रीज करेगा। तो जब x y के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो y अगर डिक्रीज कर रहा है तो x भी डिक्रीज करेगा, y अगर इंक्रीज कर रहा है तो x भी इंक्रीज करेगा। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता था। मतलब समझो y अगर हाफ हो गया तो x भी हाफ हो जाएगा, हाफ का मतलब आधा।
ठीक, y अगर 1/4 हो गया तो x भी 1/4 हो जाएगा, ये मतलब होता है इसका। ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, उसको हम ऐसे लिखते हैं x और ऐसे करके निशान बनाएंगे और लिखेंगे 1/y। सही है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, क्या x इज, यहां डायरेक्टली ना बोलकर हम कौन से शब्द का यूज करेंगे, इनवर्सली। x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। इसका ये मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, कि y अगर इंक्रीज कर रहा है, ठीक, y अगर इंक्रीज कर रहा है तो x इंक्रीज नहीं करेगा इस बार। पिछली बार y के इंक्रीज करने से x इंक्रीज कर रहा था, लेकिन इस बार y इंक्रीज करेगा तो x डिक्रीज करेगा, उल्टा चलता है यहाँ पर, इसीलिए इनवर्स शब्द का यूज किया, उल्टा फुल्टा। ठीक, और यहीं पर अगर ये देखिए x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y लिखा है, इसको क्या पढ़ते हैं, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। तो इसमें यदि y डिक्रीज कर रहा है तो x इंक्रीज करेगा, याद रखिएगा, y इंक्रीज x डिक्रीज, y डिक्रीज x इंक्रीज, समझे। तो ये चीज होती है, कोई डाउट है। और एक चीज और सुनिए जरा ध्यान से, कि अगर अगर ध्यान से भाई समझ लो जरा, देखो एक बात और समझ लेना, अगर हमने यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटाया है तो कांस्टेंट आता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। कांस्टेंट क्या होता है, कोई फिक्स नंबर होता है। तो यहां से मान लो ऐसा लिखा है x इज प्रोपोर्शनेट टू y, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू, जैसे इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के इक्वल लगाओगे तुरंत एक कांस्टेंट k आएगा और वो y में मल्टीप्लाई करेगा, तो k इंटू वाई हो जाएगा ये। ठीक, इस k को क्या बोलते हैं, ये कोई नंबर होता है, फिक्स नंबर होता है। ठीक, k क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है। अब ये कोई नई चीज नहीं है, कोई फिक्स नंबर होता है, इसको एक्सपेरिमेंट की हेल्प से लैब में निकालते हैं। ठीक, तो ज्यादा आप टेंशन मत लो उसकी। और यही कहानी यहां पर चलेगी। मान लो क्या लिखा है, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, 1/y नहीं y, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, लिखा 1/y लेकिन पढ़ेंगे एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y। यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो इक्वल टू आएगा और यहाँ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेगा किसमें, 1/y में। ठीक, तो ये कहानी है, यानी कि हो जाएगा कितना, k इंटू 1k और अपॉन में y, k/y। सुनो, अब यहां से जरा ध्यान देंगे, देखिए अभी मैंने आपको बताया x इज प्रोपोर्शनेट टू y अगर लिखा है तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर क्या लगाते हो, कांस्टेंट के, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के। और अगर वापस कांस्टेंट के हटाओगे, ध्यान से सुन लेना, अगर वापस कांस्टेंट के का मतलब कोई कांस्टेंट है, फिक्स क्वांटिटी है, जो फिक्स है जो चीज, उसको यदि यहां से हटाओगे, ठीक, तो वापस आपको इसको हटाकर तो इक्वल टू भी हटाना पड़ेगा और वापस आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ये समझ लीजिए। अब सुनो, अगर यहां लिखा है क्या, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, सही है, तो अगर आपने क्या किया, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल लगा रहे हो तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से, k से। ठीक, ऐसा, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, k इंटू 1 k अपॉन में y। और ध्यान से सुनो, अगर आपने वापस इस k को हटा दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, k को हटाओगे तो इक्वल हटाकर यहां प्रोपोर्शनल लगाना पड़ेगा, समझे। ठीक, अब बताइए, अब उसने आपकी एनसीईआरटी में क्या बोला, बताइए, उसने आपकी एनसीईआरटी में अभी भी बोला कि फॉर अ गिवन डिस्टेंस, मतलब ये मेरा स्कूल है, या आप ऐसे समझो, पॉइंट एस पर क्या है, मेरा स्कूल है, ठीक, और ये मेरा घर है, ये मेरा क्या है, घर है, हाउस, ठीक, एच पॉइंट पर। और मैंने आपको बताया स्कूल से लेके घर तक की दूरी कितनी है, मान लो 500 मीटर है, ठीक, तो ये जो 500 मीटर है ये क्या है, डिस्टेंस है, स्कूल और घर के बीच की दूरी है, डिस्टेंस है। अब बताओ, अब कल मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था स्पीड का, यदि आपको याद हो, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था बताइए, डिस्टेंस बाय टाइम, सही है। अब मुझे बताओ, ये डिस्टेंस तो बेटा क्या है, कांस्टेंट है ना, जैसे यहां पीछे कांस्टेंट के आ रहा था, तो के की जगह क्या आ रहा है, के की जगह क्या आ रहा है, के की जगह क्या आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, जो कि फिक्स है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से देख सकते हो, स्पीड बराबर डिस्टेंस तो फिक्स हो गया, कितना, 500 मीटर, एक फिक्स नंबर है, अपॉन में टाइम, सही है। तो ध्यान से चेक करो, ये तो फिक्स नंबर है, तो ये हो गया आपका एक तरीके से कांस्टेंट यहां पर। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम कांस्टेंट हटाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, पीछे देखो जाके क्या किया था,
अगर ये कांस्टेंट हटाओगे तो प्रोपोर्शनल का साइन लगाओगे और 1/y लिख दोगे, तो यहां पर भी यही चीज है। क्या होगा, जैसे ही कांस्टेंट हटाओगे तो इक्वल भी हटाना पड़ेगा, प्रोपोर्शनल का साइन लगा के 1/टाइम लिख देंगे। ये लीजिए, तो क्या आया यहां से, फॉर अ गिवन डिस्टेंस, फॉर अ गिवन डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस फिक्स हो गई है। क्या हुआ, फॉर अ गिवन डिस्टेंस स्पीड नाम की जो फिजिकल क्वांटिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, टाइम नाम की फिजिकल क्वांटिटी के साथ। चेक कर लो, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब समझो, अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा होगी तो वो कम टाइम लेगा, सही है ना, इनवर्स रिलेशन में टाइम कम तो स्पीड ज्यादा। यानी कि स्पीड अगर ज्यादा है किसी ऑब्जेक्ट की, मतलब अगर आप कार से जा रहे हो तो कार से जल्दी से पहुंच जाओगे, टाइम कम लगेगा, ठीक। और अगर साइकिल से जा रहे हो धीरे धीरे तो क्या होगा, ये ऊपर वाला जो सिनेरियो है कार वाला है और नीचे वाला जो सिनेरियो साइकिल वाला है। यदि आप साइकिल से जाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा, सीधी सी बात है भाई, स्पीड कम होती है उसकी, यानी कि स्पीड कम टाइम ज्यादा। अब समझे, फॉर अ गिवन डिस्टेंस स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यही चीज आपको किताब में लिखी हुई थी, ये जो मैंने पूरी कहानी आपको समझाई अभी, पढ़ लीजिए किताब अपनी। क्या कह रहा है, कह रहा है डिफरेंट ऑब्जेक्ट में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर अ डिस्टेंस, सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम मूव स्लोली, ठीक है। कुछ तेजी से चलते हैं, यानी कि जिसकी स्पीड ज्यादा होती है कम टाइम लेता है फॉर अ गिवन डिस्टेंस, जिसकी स्पीड कम होती है वो ज्यादा टाइम लेता है। फिर कह रहा है द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव कैन बी डिफरेंट, ठीक है, जिस रेट से ऑब्जेक्ट चल रहे हैं उनका मतलब द रेट एट विच द ऑब्जेक्ट मूव में भी डिफरेंट, मतलब रेट ऑफ मोशन अलग अलग हो सकता है ऑब्वियसली, यानी कि पर यूनिट टाइम में कोई ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और पर यूनिट टाइम में कोई कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक, यानी कि दोनों की स्पीड अलग अलग हो सकती है। ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव विद द एट द सेम रेट, यस। अब कह रहा है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेम रेट से मूव कर सकते हैं, हाँ भाई बिल्कुल मूव कर सकते हैं। क्यों भाई, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं तो क्या वो सेम रेट से नहीं मूव कर सकते हैं, बिल्कुल मूव कर सकते हैं, ठीक है। मान लो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, एक कार ले ली, ठीक, और एक मैंने साइकिल ले ली। भाई ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता कार वाला धीरे धीरे चला रहा हो, हाँ, और कार वाले की स्पीड कितनी हो, 5 मीटर पर सेकंड, कार बहुत धीरे धीरे चला रहा है वो, ठीक, 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 5 मीटर जाती है, और इसकी मैं साइकिल भी 5 मीटर पर सेकंड से चला रहा हूं, तो चेक कर लो दोनों के रेट ऑफ मोशन क्या है, सेम है। ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं दोनों के, लेकिन स्पीड सेम है, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही, ये भी हो सकता है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट द सेम रेट। कह रहा वन ऑफ द टू वेज ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकंड में, समझ जाना। यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकंड या 1 आवर, ये चीज है। वन मतलब टाइम का, अगर हम टाइम कितना ले लें, 1 ले लें, चाहे 1 आवर ले लो चाहे 1 सेकंड, जनरली हम लोग 1 सेकंड में चेक करते हैं। तो यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकंड, तो वही चीज है। क्या उसने बोला, उसने बोला कि वन ऑफ द वेज ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके, किसी ऑब्जेक्ट के रेट ऑफ मोशन को मेजर करने के लिए आप ये चेक कर लो, क्या चेक कर लो, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट सेकंड, ठीक, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट सेकंड, यानी कि एक यूनिट सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यही यही क्या है, उसकी स्पीड है। दो ऑब्जेक्ट हैं, अब मान लो ये देखिए दो ऑब्जेक्ट है, फिर से मैं आपके सामने बना रहा हूं, अभी समझ में आ जाए कल की तरह, जो कल मैंने आपको बताई थी बात। दो ऑब्जेक्ट है, एक कार है यहाँ पे, ठीक, और कार की स्पीड है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड, और ये साइकिल है, और साइकिल की स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो चेक कर लो, इसका क्या मतलब है कि ये 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करता है, लेकिन साइकिल 1 सेकंड में, पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड, 1 यूनिट टाइम, ओके। तो साइकिल जो है वो 1 सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करता है, तो किसकी स्पीड ज्यादा है, कार की, क्योंकि कार पर यूनिट टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो जो पर यूनिट टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है वही उसकी स्पीड होती है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, यहां से स्पीड की एक डेफिनेशन बन सकती है क्या, उसने बोला, पढ़ लीजिए, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज, कह रहा है ना, दिस फिजिकल क्वांटिटी इज रिफर टू बी स्पीड, ठीक। इस बात को जरा हम ध्यान देते हैं, फिर से पढ़िए, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, ये क्या बता रहा है भाई, वो सुन लो ध्यान से, स्पीड की डेफिनेशन देता है एनसीईआरटी। क्या कहता है, स्पीड को कैसे डिफाइन करोगे, इसकी डेफिनेशन क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक, कौन से शब्दों का यूज किया एनसीईआरटी ने, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्टेंस कवर्ड, कुछ भी बोल सकता है वो। तो उसने बोला कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, ऐसा ही कुछ बोल रहा है बच्चों, ध्यान से चेक कर लीजिए, ठीक है ना। उसने क्या बोला, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, ओके, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द,
ट्रेवल्ड, एनसीईआरटी की लैंग्वेज ले लेते हैं, बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। यही क्या होती, स्पीड होती है। ठीक, अब देख लीजिए ये डेफिनेशन उसने कैसे बनाई, पता है कैसे बनाई, देख लीजिए कैसे बनाई, मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से चेक करो। देखो उसने क्या किया, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई कार है, ठीक, और ये साइकिल भी ले लो, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। तो मान लो बेटा यहां पर लिखा है, किसी ने बोला, किसी ने इसके रेट ऑफ मोशन को देखा और उसको समझ में आया कि ये 1 सेकंड में कितना जाती है, 10 मीटर। तो 1 सेकंड में ये 10 मीटर जाती है, इसके चलने का स्टाइल क्या है, रेट ऑफ मोशन, 1 सेकंड में 10 मीटर, तो ये इसकी स्पीड है। 1 सेकंड का मतलब यूनिट टाइम में 10 मीटर जाती है, तो वही तो कह रहा है कि यूनिट टाइम में वो जितना जाती है वही उसकी स्पीड है। ठीक, अब यहां पे देखो 5 मीटर पर सेकंड, तो साइकिल यूनिट टाइम में 5 मीटर जाती है, तो उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। अब एक चीज और बताना चाहता हूं, फॉर्मूला क्या है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये मैंने कल आपको पढ़ाया था। ठीक, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, तो ये बना यूनिटरी मेथड से, यूनिटरी मेथड। ये क्या होता है, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, ध्यान सुनो। अगर देखो, शायद आपको ना समझ में आए, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इन टाइम टी, माना कि टी सेकेंड टाइम है, अब टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो अगर टी सेकेंड टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट एस डिस्टेंस ट्रेवल करता है, टाइम है क्या, टाइम है क्या, चलो अभी टाइम नहीं, इसको हम ये वाली चीज हम कल आपको बताएंगे, बस हम एक बात बताना चाहते हैं, फॉर्मूला तो आपको पता है। ठीक, इस फॉर्मूले में ध्यान से चेक करो बेटा, स्पीड को आप दिखाओगे किससे, v से, याद रखिएगा। स्पीड को भी v से दिखाते हैं, वेलोसिटी को भी v से दिखाते हैं, ज्यादा टेंशन मत लेना, ठीक, कल डिटेल करेंगे इसकी। डिस्टेंस को हम s से दिखाते हैं, ठीक, टाइम को हम t से दिखाते हैं। फिर से ध्यान सुनो, v क्या है, स्पीड है, s क्या है, डिस्टेंस, s डिस्प्लेसमेंट भी होता है, वो बात की बात है, बाद में देखेंगे, उसको छोड़ो। ठीक, t क्या है, टाइम है। अब सुनो, ये जो फॉर्मूला है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसमें अगर हम टाइम को 1 यूनिट कर दें, बताओ, t का वैल्यू अगर 1 कर दें, 1 यूनिट, करो 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 करो, देखो क्या होता है। तो ये जो फॉर्मूला था v बराबर s बाय टी की जगह अगर 1 रख दोगे, क्योंकि वो कह रहा है ना 1 यूनिट टाइम लेना है। ठीक, तो अब बताओ, टाइम को हमने 1 किया तो आंसर क्या आया, बताओ, s अपॉन 1 कितना होगा, s कोई नंबर है ना, डिस्टेंस, तो s को 1 से डिवाइड करोगे s ही तो आएगा बेटा, जैसे 5/1 5 होता है, वैसे s अपॉन 1 s हो जाएगा। अब बताओ क्या आ रहा है, v बराबर s आ रहा है, यानी कि स्पीड किसके इक्वल आ रहा है, डिस्टेंस के, लेकिन कौन से वाले डिस्टेंस के, जब टाइम कितना होता है 1 यूनिट, चेक करो ना भाई। ऐसे तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल था, ठीक, लेकिन अभी क्या हुआ, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस आ गया, कब, जब हमने टाइम को 1 कर दिया। तभी तो डेफिनेशन क्या बन रही है कि स्पीड क्या है, स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 1 यूनिट टाइम, करेक्ट। 1 यूनिट टाइम में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है वही उसकी स्पीड होती है। ठीक, अब थोड़ा सा चलो बता ही देते हैं हम आपको। तो मान लो क्या, ध्यान से चेक करो, स्पीड का फॉर्मूला कैसे बनाया, फॉर्मूला ऑफ स्पीड कैसे बनाया जाता है, फॉर्मूला ऑफ स्पीड कैसे बनाया जाता है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए से चलता है और पॉइंट बी पर जाता है स्ट्रेट लाइन में। ठीक, मान लो यहां से यहां तक ये जाता है, तो एस डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कितनी, s मीटर, और यहां से यहां तक जाने में समय कितना लगा है, टी सेकेंड का टाइम लगा है। ठीक, सो इन टी टाइम, इन टी टाइम, ध्यान से सुन लेना, इन टी टाइम डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, दिख रहा होगा आपको यहां पर, टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एस। तो इन टी टाइम, टी कोई नंबर होगा ना, हमें क्या पता, 5 सेकंड 10 सेकंड कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो इन टी टाइम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज एस। तो बताओ अगर टी टाइम में ऐसा डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो 1 यूनिट टाइम में कितना करेगा, ध्यान सुनो, जैसे को यूनिटरी मेथड बोलते हैं, जैसे ही इसको 1 करोगे, यानी कि इन 1 यूनिट टाइम, ठीक, इन 1 यूनिट, जैसे ही इसको 1 करोगे टी जाके उधर डिवाइड लगा देगा, इन 1 यूनिट टाइम डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा,
s बाय टी हो जाएगा। सही है, ध्यान से सुन लीजिए। टी यूनिट टाइम में, यानी कि टी कोई टाइम होगा भाई, मुझे क्या पता है ना, तो टी सेकंड में वो कितना जाता था, कितना दूरी तय करता था, एस मीटर की, तो एक सेकंड में कितना करेगा, यानी कि 1 यूनिट टाइम में कितना करेगा, ये टी आके इधर डिवाइड लगा देगा। अब एक बात बताओ, ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है क्या, इन 1 यूनिट टाइम डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यही तो क्या होता है, यही तो, अरे भाई 1 यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है यही तो क्या होता है, स्पीड होता है ना, यानी कि यही तो स्पीड बन गई कि नहीं बन गई बताओ। और स्पीड को तुम v से दिखाते हो, तो v बराबर कितना आ गया, s बाय टी आया कि नहीं आया बताओ। तो v बराबर s बाय टी, ऐसे करके हम इस फॉर्मूले को डराइव भी कर सकते हैं। फिर से सुनो, t यूनिट टाइम में s मीटर का डिस्टेंस चलता है, तो 1 यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, s बाय टी, और 1 यूनिट टाइम में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस ही क्या होती है, उसकी स्पीड, यानी कि यही क्या है, यही क्या है, इसकी स्पीड। तो s बाय टी यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम ही क्या होता है, स्पीड होता है। तो v की जगह हमने क्या लिखा, स्पीड, और s की जगह हमने क्या लिखा, डिस्टेंस, ओके, और t की जगह हमने लिखा टाइम। मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ गई, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होती है ये, सही है, और यूनिट होता है इसका क्या, एसआई सिस्टम में मीटर पर सेकंड। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जाइए स्टूडेंट्स।